तो प्यारे साथियों, तो चलिए हम आज क्लास 10th का जो मैथ था त्रिकोणमिति चैप्टर जो पढ़ा रहे थे उसमें आज पार्ट 2 क्लास है। तो पार्ट 2 में देखिए कि पार्ट 2 में आप लोगों के लिए जो क्लास है तो इसमें क्वेश्चन करवा रहे थे प्रैक्टिस में। तो देखिए एक क्वेश्चन फिर से दिया है, जैसे फार्मूला दिए थे आप लोगों को पता होगा। अगर पहला क्लास नहीं देखोगे तो उसमें पहले जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जितने भी फार्मूले थे वो सब बताए थे। तो देखिए कि ये फार्मूला था कि आप लोग ये पहले देख लीजिए कि यही सब फार्मूला था जो याद करना था, और इस पे ही प्रैक्टिस करवाएंगे आज। तो चलिए तो हम देखिए कि क्वेश्चन करते हैं बारीकी से। 2 क्वेश्चन उसमें कर चुके थे, तीसरा क्वेश्चन है कह रहा यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा cos थीटा और cot थीटा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। तो देख लीजिए क्या दिया हुआ है, हमको दिया गया है tan थीटा बराबर 3/4 दिया गया है, यानी 3 हो गया मेरा लंब और नीचे वाले यानी ये 4 क्या हो गया मेरा आधार। यानी आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार होता है। ये देख लीजिए क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ना। तो ये फार्मूला लगा है। तो आप लोग पहले वही क्लास देख लीजिएगा क्योंकि इसमें मेन है। तो देखिए तो अब क्या हो जाएगा, तो हमको इसमें क्या नहीं दिया हुआ है। तो इसमें देखिए पाइथागोरस से जब पढ़े थे तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें तीनों यानी समकोण जो होता है इसमें 3 कोण होता है। तो तीनों कोणों का मान ज्ञात करना होगा। तो तीनों कोण का जब मान ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले पाइथागोरस से चलेंगे। तो मान लीजिए कि हमको लंब दिया है, आधार दिया है और कर्ण नहीं दिया है, तो हमको क्या निकालना होगा इसमें। देखिए तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर लंब का रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। तो आप लोग इसमें देखिए कि लंब का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर अब प्लस किसका 4 का आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 3 3 9 4 चौका 16, 16 9 कितना होता है 25, 25 किसका वर्गमूल होता है तो 5 का होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो देखिए अब ये निकाल लिए तो हमको निकालना है साइन कॉस और कॉट का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर इसमें क्या होता है तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो ये क्लास में आप लोग पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा क्योंकि उसी में ये सारे फार्मूला का जिक्र हुआ है और समझाए भी है। तो देखिए तो लंब का मान कितना हो गया, लंब का मान हो गया मेरा देख लीजिए यहाँ निकला हुआ लंब का मान 3 हो गया, और कर्ण कितना निकाल के लाए हैं देख लीजिए, कर्ण का मान यही ना है देख लीजिए है ना। तो कर्ण का मान कितना हो गया 5 हो गया, यही हो गया। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, उसके बाद कॉस थीटा का, तो ये हो गया मेरा आंसर यहीं पे। अब हमको निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है तो आधार बटे कर्ण होता है। ये फार्मूला सब है। तो आधार का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और कर्ण का मान कितना है 5 है। तो कितना हो गया 4/5, ये भी मेरा आंसर हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना है तो आधार का मान देखिए आधार का मान 4 और लंब का मान कितना हो गया 3 हो गया, यानी 10 का अपोजिट होता है कॉट। देखिए सेम अपोजिट हो गया, तो यही मेरा आंसर हो गया। तो यही है इसका आंसर। तो चलते हैं हम फिर से आगे। तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ना होगा फार्मूला के बारे में। तो देखिए इससे पहले 2 फार्मूला पढ़ा दिए थे, 2 फार्मूला में जिसमें से निकल के आया था। ऐसे देखिए फार्मूला क्या था, देखिए फार्मूला इसमें ये पहला फार्मूला का रूप था और इसके बाद क्या था, और ये इसका समकोण यानी पाइथागोरस से निकाले थे 100 था। तो चलते हैं हम अब अगले तीसरे फार्मूला पर, और इससे जो सवाल बनेगा उसको हम बनाते चलेंगे। तो पहला फार्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो बताइए जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो मान लीजिए हम इसमें अगर साइन ले लिए, क्या ले लिए
साइन थीटा, यानी स्क्वायर को हटा दिए। तो स्क्वायर हटाने के बाद तो आपको भी पता है क्या हो जाता है, रूट लग जाता है। तो रूट अगर मान लीजिए लग जाए इतना बराबर, तो देखिए एक यहीं अगर बराबर की साइड इसको लाएंगे तब तो ये इधर रह जाएगा, तो इधर जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यह हो गया फॉर्मूला ए में। यानी एक फार्मूला का 4 बन सकता है, क्योंकि स्क्वायर में रखेंगे तो यहाँ तो ई में रूट नहीं लगेगा, समझे, ये रूट नहीं लगेगा। यहाँ स्क्वायर रहेगा तो ये रूट नहीं लगेगा, स्क्वायर हटा दे तो रूट लग गया है। तो उसी तरह से आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, तो स्क्वायर को हटा देंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम अपोजिट, देखिए कॉस को लिए अब इसको उधर ले गए तो वही हो गया। तो एक फार्मूला यहाँ से निकल गया। उसके बाद देखिए चौथा नंबर फार्मूला क्या होगा, सो देखिए चौथा नंबर में अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बताइए अगर हम सिर्फ सेक ले लिए, सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, देख लीजिए अब यहाँ माइनस है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर मान लीजिए ये माइनस में अगर इसको लेंगे तो क्या होगा, तो टेन थीटा को जब लेंगे तो ध्यान देना कि टेन थीटा जब प्लस में लिए है तो ज़रूर है कि इसको बराबर की उस साइड ले गए होंगे तब तो प्लस हुआ। तो बराबर की साइड इसको लाएंगे तो ये प्लस हुआ, लेकिन इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस इधर आकर के माइनस। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन ध्यान रहे स्क्वायर हटाए तो रूट लगेगा। देखिए एक ही फार्मूला से सब बन रहा है ना। अच्छा देखिए आगे हम चलते हैं, 5वां नंबर देखिए क्या है 5वां नंबर में। तो देखिए आगे अब 5वां नंबर में क्या दिया हुआ है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाता है, ये फार्मूला इसका भी 1 होता है। तो सेम कंडीशन में अगर ए में निकालेंगे, अगर कॉसेक थीटा बराबर लिख दिए तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना हो जाएगा। लेकिन फिर से इसको उधर ले जाएंगे तब ना बी में कॉट बनेगा, तो कॉट थीटा बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब देखिए माइनस नहीं होगा, अब देखिए इसको उधर ले गए तो ये इधर आया ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, यही हो गया। तो अगला फार्मूला देखिए 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर फार्मूला देख लीजिए कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसी तरह से कॉट का हो जाएगा, यानी इसका सेम अपोजिट 7वां में देखिए कि कॉट थीटा बराबर हो जाएगा देखिए कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखिए तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेम इसका अपोजिट, तो कॉस ऊपर जाएगा और क्या नीचे आ जाएगा, साइन नीचे आएगा, यानी साइन थीटा। तो ये फार्मूला हो गया। तो ये इस तरह से फार्मूला बनता चल जाता है। तो देखिए एक और है, आप देखिए टेबल हमको बनाना होगा, यानी टेबल, और टेबल हमको पढ़ना ही पड़ेगा, और ये याद हो गया तो समझिए कि 20 नंबर पक्का ऑब्जेक्टिव इससे और इस फार्मूले से इतना से ही बनेगा। तो ये फार्मूला को आप लोग बढ़िया से पहले याद कर लीजिएगा। तो देखिए ध्यान से देखिए कि टेबल हम लोग कैसे तैयार करते हैं। तो देखिए टेबल में हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं थीटा, क्या लिखे, थीटा। तो थीटा में जो एंगल तैयार करेंगे सो देखिए, और इसके बाद होता है 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये है थीटा का, है ना वैल्यू। तो देखिए ये एंगल हमको मान याद रखना होगा एंगल का, कि साइन में इतना का मान कितना होता है, कॉस में इतना का मान इतना कितना होता है, यानी ये चीज़ याद करना है। तो देखिए यहाँ पे हम जब ये लिख दिए हैं तो मान लीजिए कि यहाँ दिए हैं तो साइन थीटा, क्या लिखे हम, साइन थीटा। थीटा ना भी लिखेंगे क्योंकि थीटा वहाँ दर्शा दिए हुए हैं। तो देखिए क्या होता है, तो साइन का हो गया, साइन हो गया, यहाँ कॉस हो गया, यहाँ टेन हो गया, क्या हो गया,
टेन हो गया। चले थीटा लगा दे तो लगाइए दी, लेकिन थीटा के जगह पे तो हम लोग वैल्यू डालेंगे ना, इसको लिखना ही नहीं है, समझे। तो टेन हो गया। उसके बाद क्या हो गया कॉट। अब इसके बाद क्या आता है कॉसेक आता है, कॉसेक। उसके बाद क्या आ जाएगा सेक, और उसके बाद आ जाएगा कॉट। ये थीटा का फंक्शन वैल्यू निकालने के लिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि साइन 0 डिग्री का मान, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन कितना का 30 का मान, तो साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान √2 कितना होता है, सॉरी 1/√2, यानी 1/√2 होता है। क्या होता है 1/√2। और tan 60 का मान होता है √3/2, और tan 90 का मान 1। तो सेम जब साइन का ऐसा हुआ है तो कॉस का सेम अपोजिट इधर से लिख देंगे। तो देखिए कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 का मान, तो ये कॉस 60 का मान था। यहाँ पे √3/2, 1/√2, 45 का मान, और कॉस 60 का मान 1/2, और कॉस 90 का मान 0। तो देखिए सेम ये चीज़ इधर की तरफ पलट गया है, तो हो गया है इसका मान कॉस का। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, और कॉस 60 का मान 1/2, और कॉस 90 का मान 0। इस तरह से हो गया। तो देखिए अब tan का निकालेंगे, तो tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। tan 30 का मान होता है 1/√3, और tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3/2, और tan 90 का मान क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। क्या हो जाएगा अपरिभाषित, ये हो जाएगा, यानी जिसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। तो देखिए अब कॉस आया तो कॉसेक आया, तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। तो बताइए सेम इसका पलट जाएगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी यहाँ देख लीजिए कि अगर 1/0 दिया जाए, 1/0, तो इसका मतलब होता है क्या इनफाइनाइट। क्या होता है इनफाइनाइट, जिसको हम लोग बोले हैं अपरिभाषित। क्या बोलेंगे अपरिभाषित। और अगर 0/1 है, क्या दिया है, अगर 0/1 है तो इसका मतलब है ये 0 ही है। तो ध्यान दीजिए जब एक उल्टा होगा तो एक नीचे या ऊपर जाएगा तो 1/0 ना हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया ये अपरिभाषित, ये चीज़ हो जाएगा। तो सेम इसमें, अब इसमें क्या हो जाएगा, सेम उल्टा है तो 2, यानी इस सेम साइन का उल्टा इसमें बन रहा है। तो कॉसेक फिर 45 का मान कितना हो जाएगा √2, ऊपर चल जाएगा नीचे 1, तो वही √2 ही रह जाएगा। फिर कॉस 60 का मान हो गया 2/√3, फिर कॉस 90 का मान हो गया 1 का, तो 1 ही रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। तो देखिए सेम है ना अपोजिट, उसका जस्ट अपोजिट है। देखिए साइन में 0 तो इनफाइनाइट, देखिए 1/2 पलट दिए तो 2/1 होगा ना, √1/2 तो √2/1 अपोजिट है। देखिए आप सेक का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सेक का, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस का उल्टा सेक, तो सेम इसी के जैसा अपोजिट हम पलटेंगे तो अपोजिट फिर से पलटेंगे तो 1/1 यानी 1 ही रह जाएगा। और इसका मान क्या हो जाएगा 2 ऊपर चल गया 2 ऊपर और √3 नीचे, यानी 2/√3। इसका हो जाएगा कितना √2, इसका हो जाएगा सिर्फ 2, और इसका हो जाएगा देख लीजिए अब 1 है तो 0 है, तो 0 का क्या हो जाएगा 0/1, यानी इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। हम सांकेतिक रूप में ही लिख देते हैं अपरिभाषित को, समझे, जिसको हम कहते हैं अनंत। इसका माने नहीं निकलेगा, अनंत तक जा सकता है। अब कॉट का, तो tan का उल्टा कॉट, यानी 3 गो फंक्शन का सब अपोजिट है, 6 गो फंक्शन बना हुआ। तो देखिए अब tan का उल्टा हो गया, तो अभी देखिए 0 है तो 1/, तो यानी ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा।
और यहाँ हो जाएगा क्या, इसका अपोजिट था √3 ऊपर 1 नीचे, 1 को लिखते नहीं है, इसका 1 का 1 ही रह जाएगा। फिर 10 60 का मान था 2 ऊपर 10 60 का मान सिर्फ √3 ही है। 10 60 का मान कितना होता है, सिर्फ √3। तो क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे 10 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 अपोजिट हो गया। और इनफाइनाइट है, यानी इनफाइनाइट बटा 0, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, यानी इनफाइनाइट का मतलब ऐसे है, ऐसा है। तो फिर इसको पलटेंगे तो ऊपर नहीं आया, ऊपर गया 0, 1 गया नीचे, तो क्या हो जाएगा, सॉरी इनफाइनाइट। तो इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा, तो यानी 0। इस तरह से ही हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इस फॉर्मूला को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। तो पहले आप लोग इस फॉर्मूला को याद करिए और उसके बाद हम अगले क्लास में आप लोग इससे जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड बनता है सारे क्वेश्चन को समझा देंगे। तो क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।